अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 सर्कल्स उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि सर्कल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, सम ऑफ देम हैव राउंड एजेस। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव राउंड एजेस सच एज बटन्स, बैंगल्स, कॉइन्स, प्लेट्स एंड व्हील्स फॉर्म अ शेप कॉल्ड सर्कल। यानी कि जो हमने जो है आप आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कैसी होती हैं, राउंडस यानी कि गोल। ठीक है, और उनकी एजेस कैसी होती हैं, बिल्कुल गोल होती है। ऐसा नहीं होती एजेस, एजेस कहते हैं यानी किनारी जो होती है उसकी कैसी होती है, गोल। ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी हो, हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं वो गोल होती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव राउंड एजेस सच एज बटन्स, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी एजेस जो है कैसे है, राउंड। उसमें जो जैसे बटन है, बटन आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है, गोल है। इसी तरह से बैंगल्स है, बैंगल्स, ठीक है, बैंगल्स भी होती हैं, ये बैंगल्स है, चूड़ी। इसी तरह से कॉइन्स भी है, प्लेट्स भी है, और यहाँ पर व्हील, पहिया भी है। ये सब कैसे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये गोल शेप के हैं। ठीक है ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर इसमें। तो ये लिखा हुआ है दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर कैसे हैं, हम इनको कहेंगे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब द एडजॉइनिंग फिगर इज अ सर्कल, इट इज़ अ सिंपल क्रॉस कर्व, इट हैज़ अ सेंटर पॉइंट। ये यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी सर्कुलर, सर्कल टाइप की। ठीक है, और उसमें जो है आपको एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, और इसमें एक पॉइंट है सेंटर पर, एक पॉइंट है सेंटर पर, सेंटर यानी कि बीच में एक पॉइंट है ओ, जिसका नाम यहाँ पर ओ रखा गया है। और यहाँ से फिर एक लाइन भी खींची गई है ओ से इस जो उसकी किनारी है वहाँ तक। ठीक है, उस किनारे तक एक लाइन खींची गई है, सीधी लाइन सेगमेंट है। तो ये जो ओपी जो है यहाँ पर, ओपी, उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहते हैं। ठीक है, जब भी सर्कल में किसी सेंटर से किनारी तक लाइन खींची जाएगी वो क्या होगी, उसका रेडियस होगा। याद रखिएगा, रेडियस किसको कहते हैं, पॉइंट से किनारी तक की जो दूरी होती है वहाँ तक लाइन जो होगी वो क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, इसमें जो है आप रेडियस एक ही नहीं होता, इसमें बहुत सारी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें यूँ करके, तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, रेडियस होगी, क्योंकि इस किनारी तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, इस पॉइंट से कितनी भी दूरी, यहाँ पर कितनी भी लाइनें खींच लो, सब क्या होंगी, रेडियस कहलाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली रेडियस होते हैं आपके, यानी कि बहुत सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राइंग अ सर्कल। हमें जो एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखिए आप सर्कल जो है किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह से, मतलब ये है कि आप जो है किसी भी गोल चीज़ का यूज़ करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है इस टेप का जो है इसका यूज़ करके आपको एक सर्कल बनाकर दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस तरफ यूँ रख दूँ और उसके बाद साइडों में यूँ करके लाइन खींच दूँ, तो ये क्या होगा, एक सर्कल जो है यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया, क्या, किसका इस्तेमाल किया हमने, एक टेप का। ठीक है, इसी तरह से आप और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं एक बॉक्स का जो है वो है इसका ढक्कन, उसको भी यूज़ करके मैं सर्कल बना सकता हूँ। इस तरह से आप भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि घर में बहुत सारी गोल चीज़ें होती हैं, गिलास होता है, गिलास रखेंगे और उसको फिर सर्कल से ड्रॉ कर देंगे, तो ये आसानी से यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो देखिए आप। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग अ सर्कल विद कंपासेस। ये हमारा कंपास है और इससे हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर कुछ दूरी जो है इसमें, इसकी जो यहाँ पहले, सबसे पहले तो आप इसको पेंसिल को लगाएंगे। पेंसिल जो है बिल्कुल सीध में लगाते हैं, बिल्कुल सीधा रखते हैं, दोनों की बराबर दूरी रखते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे। इतना ओपन होने के बाद, ठीक है, फिर इसको यहाँ पर किसी पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से पेंसिल को यूँ करके घुमाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है हमने एक सर्कल ड्रॉ कर चुके हैं, किससे, कंपास का यूज़ करके। आप एक और देख सकते हैं, एक और हम थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो फिर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा खोल देंगे।
ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है मैनी सर्कल्स जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, किसके बदौलत, प्रकार यानी कि कंपास का यूज़ करके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ सर्कल्स, यानी कि सर्कल के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर। सेंटर किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से हमने कोई सर्कल कोई दूरी ली प्रकार में और उसको फिर हमने यूँ करके घुमाना शुरू किया तो ये एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जब एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद यहाँ जहाँ से हमने ये वाली जो नोक रखी थी, ये जो कंपास की नोक होती है, ये कहाँ पे रखी थी हमने, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हमने जो है इसको रखा था। ये जो पॉइंट होगा इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा हम इसको क्या कहेंगे, सेंटर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा इसको हम सेंटर कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेंटर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है पहले मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसमें जो है ये एक सेंटर है हमारा और इसको हम एक नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, ये सेंटर का नाम ओ रख दिया हमने। तो इस सर्कल के अंदर जो है सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, वो जो ये जो किनारी होती है ना, ये वाली किनारी जो है पूरी, इसको कहते हैं हम सरकमफ्रेंस, यानी कि पूरी किनारी को हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सरकमफ्रेंस भी समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। तो ये जो किनारी होती है इसकी, इसको हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियस। रेडियस क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और उसमें जो ये सेंटर है ओ, और सेंटर से यहाँ से एक लाइन खींची हुई है ये यहाँ पर इस सरकमफ्रेंस है। इस सरकमफ्रेंस पर जो है हमने टच की हुई है उस लाइन को। उस लाइन सेगमेंट को जब हमने यहाँ टच कर दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन खींची हुई है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। इस लाइन को कहते हैं हम रेडियस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रेडियस किसे कहते हैं। जो ये जो लाइन होती है हमारी, कहाँ से, सेंटर से जो लाइन होती है यहाँ तक, उसको हम रेडियस कहते हैं। और यहाँ पर रेडियस जो है हम बहुत सारी खींच सकते हैं। देखिए एक और खींच कर दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी एक रेडियस है। कोई भी रेडियस हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी होगी, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। इस तरह से बहुत सारी आप जो है इसमें रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3, इसकी कोई गिनती नहीं होगी, बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये रेडियस भी समझ में आ गया होगा। एक और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से इस तरफ बहुत सारी रेडियस होती हैं, आप जितने चाहें उतने ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है और उसके अंदर जो ओ सेंटर है हमारा और ये सरकमफ्रेंस है, यानी कि सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस के जो बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं हम कॉर्ड, यानी कि इस लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ, कॉर्ड किसको कहेंगे, इस वाली लाइन को। ठीक है, CH कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कॉर्ड हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ खींच दें एक लाइन तो ये भी कॉर्ड है। इस तरह से बहुत सारे कॉर्ड होंगे इसमें। ठीक है, ये सब क्या है, कॉर्ड हैं। यहाँ से यहाँ खींच दो एक लाइन, बहुत सारे कॉर्ड बन जाएंगे इस तरह अगर हम कॉर्ड लिखने पर आए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, कॉर्ड के बाद डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर जो टॉपिक है हमारा, उसमें देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और उसमें ये जो हमारा एक सेंटर है, सेंटर का नाम है O। ठीक है, और इससे जो यहाँ से जो एक लाइन है जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस पर ही टच होगी, लेकिन वो कहाँ से टच गुजरती हुई जाएगी, सेंटर से। अगर वो सेंटर से होती हुई जाती है उस लाइन को क्या कहेंगे हम, डायमीटर। इसके नाम लिख देता हूँ मैं A और ये B। इस लाइन सेगमेंट का नाम है AB। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट सेंटर से होकर निकल जाएगा उसको कहेंगे डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें और इसको टच करते हुए आगे तक ले जाएं तो ये भी क्या होगा, डायमीटर कहलाएगा। ये भी डायमीटर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक अगर हम इस तरह से लाइन कर दें तो ये भी क्या होगा, डायमीटर कहलाएगा।
ठीक है, जो भी लाइन सेंटर से होकर जाएगी उसको हम डायमीटर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डायमीटर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमें जो है फाइंड करना है सेंटर किसका, सर्कल का। जैसे यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल को हमें बताना है कि इसमें सेंटर कहाँ पर है। सेंटर अगर हम यहाँ लगा दें तो गलत हो जाए, यहाँ अपनी मर्जी से लगा दें गलत हो जाएगा। तो उसको फाइंड करना तरीका क्या होगा, ये एक कागज़ की तरह कटिंग की होगी, ठीक है, और उसको जो है क्या कर देंगे, फोल्ड करेंगे। पहले एक शेप इस तरफ, जैसे ये बन जाएगा, फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे, फिर इसको यहाँ से इस तरफ को फोल्ड कर देंगे, तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। जब फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर एक लाइनिंग आ जाएगी इसके सर्कल के ऊपर, जो यहाँ पर बीच में जो लाइन होगी, जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी ये लाइनें आपस में, तो इसको कहेंगे हम सेंटर। ठीक है, एक तो तरीका ये है, आप उसको फोल्ड कर लेंगे। बट आपको अगर कोई ड्रॉ किया हुआ होगा उस पर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए उसको जो है कंपास के तरीके से फाइंड करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और इस सर्कल में जो है सबसे पहले मैं एक कोड जो है वो बनाने वाला हूँ। कोड आपको मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, कोड का मतलब है ये सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस पर ही जुड़ती हुई एक लाइन, सीधी लाइन, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगा, उसको सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, तो सॉरी सरकमफ्रेंस है, कोड कहेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक की मैंने एक लाइन खींच दी, कोड खींच दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको कंपास का यूज़ करना है। कंपास का यूज़ कैसे करना है, ये देखिए, आपको अंदाजे से इसकी जो है आधी दूरी कितनी होगी, इस पूरी लाइन का आधा लगभग कितना होगा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इस कंपास में दूरी ले लेनी है। इतनी दूरी ले लेंगे कंपास में, इतना करना आसान है, सभी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी दूरी का क्या करना है, इस पॉइंट से एक चाप कहते हैं, यानी कि आर्क जो है यहाँ पर खींचना है। ठीक है, और सेम टू सेम वही दूरी से नीचे की तरफ भी एक आर्क खींच देना है, इस तरह से। इतना करना सभी को आसान है। ठीक है, एक आर्क यहाँ पर लगाना है, दूसरा आर्क यहाँ पर, किस पॉइंट पर रख के, ये वाला पॉइंट जो है आपने यहाँ से जो देखा है, इस पॉइंट पर रख के आपको एक आर्क इस तरह से लगा देनी है। ठीक है, ओके, ये दोनों तरफ हमने एक इधर और एक इस तरफ आर्क खींच दी। इसके बाद सेम वही दूरी रख के इसको जो है आप दबाना नहीं है, इतना ही रखना, और फिर यहाँ से इसके ऊपर एक आर्क लगानी है, इस तरह से जैसे हमने वहाँ लगाई थी, इसको काटता हुआ। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ इस लाइन को काटते हुए एक आर्क लगा देंगे, ये इस लाइन को काटते हुए दूसरी आर्क खींच देंगे। इतना सभी कर सकते हैं, आसान है। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए एक तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक पॉइंट है हमारे पास ये वाला। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे, और वो क्या होगी, हमारी डायमीटर होगी। ठीक है, यहाँ से सीधी एक लाइन खींच देंगे यहाँ तक। तो ये देखिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ इसमें, वो हमारी क्या होगी, डायमीटर। और डायमीटर क्या होती है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, हम आगे तक भी ले आएंगे वैसे। ठीक है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, बट वो जो है सेंटर से होती हुई जाती है। ठीक है, अब हमें सेंटर तो समझ में आएगा नहीं, तो सेंटर का तरीका क्या होगा, हम इस पूरी लाइन को जो है ना, जो हमारा डायमीटर है उसको नाप लेंगे पहले। ठीक है, तो उसको नापने पर हमें जो है लगभग 8 दिख रहा है, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 का जो हाफ होगा कितना होगा, 4। ठीक है, और 4 में से हमें एक और कम करना है, तो 4 में से एक और कम कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा सेंटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेंटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में ना आया आप वीडियो को दोबारा देखें। अस्सलामु अलैकुम।